अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है जर्नल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और भी ये टॉपिक्स दिए हुए हैं जिनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ़ टी वी टू डब्ल्यू इज़ अ मैपिंग फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस वी टू वेक्टर स्पेस डब्ल्यू, then t is called a linear transformation from v to w if the following two properties hold for all vectors u and v in v and all scalars k। तो ये आप देख लें कि हमारे पास जो u एंड v हैं, ये वेक्टर हैं हमारे पास वेक्टर स्पेस v से। ठीक है, ये वेक्टर स्पेस v से हमारे पास वेक्टर, और k जो है वो क्या है, एक स्केलर है। ओके, तो अगर ये दो कंडीशन हमारे पास फुलफिल होती हैं तो हम कहें कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे पास क्या है, लीनियर है। टी ऑफ के यू, अब के स्केलर है, यू जो है हमने वेक्टर लिया हुआ है। अगर इसके ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें और के इससे बाहर ले लें तो ये टी ऑफ यू बन जाए। और इसी तरह टी ऑफ यू प्लस वी जो है, तो ये अगर मतलब है दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो वो इक्वल हो किसके, उनके अलग-अलग ट्रांसफॉर्मेशन लेके ऐड करने पे, यानी कि एडिटिव प्रॉपर्टी, और इसको क्या बोलते हैं, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। तो ये दो प्रॉपर्टी अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि वो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, वो कहता है कि स्पेशल केस में अगर v और w बराबर हो जाए, यानी कि v टू v, आपकी जो मैपिंग है वो क्या हो, v टू v हो, तो फिर वो कहता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम लीनियर ऑपरेटर का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं, लीनियर ऑपरेटर का। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है। अच्छा, इसमें जो है हम डेफिनेशन देख ली हमने, अब हम इसके एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले ये यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप जो है इन दो की बजाय एक ट्रांसफॉर्मेशन भी गुजारा कर सकते हैं, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। कैसे, के वन वी वन प्लस के टू वी टू। के वन वी वन आपकी होम्योजेनिटी प्रॉपर्टी है, और जो इन दोनों का एडिशन है ये एडिटिव प्रॉपर्टी है। तो इस एक चेक से भी हमारा गुजारा हो सकता है, यानी कि एक चेक भी लगा के हम चेक कर सकते हैं कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, इसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। और सिमिलरली ये आर वेक्टर्स के लिए, यानी कि जब दो से ज़्यादा वेक्टर्स हों आपके पास तो आपने कैसे अप्लाई करना है, इस तरह, यानी कि सबके ऊपर अलग-अलग अप्लाई करके उनको ऐड कर देना है। इस तरह भी चेक कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी एग्जांपल भी हम आगे चल के देखते हैं। एक हमारे पास थ्योरम है कि अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि जब आप ज़ीरो वेक्टर पे अप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा उसका ज़ीरो आएगा। ये ज़ीरो बोल्ड लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये क्या है, वेक्टर है। इसी तरह टी ऑफ यू माइनस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू माइनस टी। पहले हमने ये पढ़ा है कि टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। ये बेसिकली ये चीज़ भी इसी चीज़ से बनी है, लेकिन एक सिंपल वे भी आप याद रख लेना है कि अगर दो वेक्टर्स माइनस हो रहे हैं और उनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी माइनस हो रहे हैं, वो दोनों इक्वल होंगी, तो इस तरह ये क्या होगा, हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसका प्रूफ भी दिया हुआ है कि अगर u आपके पास वेक्टर है तो हमें पता है कि किसी भी वेक्टर को अगर ज़ीरो से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर ज़ीरो लेके, तो वो ज़ीरो वेक्टर बन जाता है। तो यहाँ पे भी हमने वही काम किया है कि टी ऑफ ज़ीरो लिया, ये ज़ीरो वेक्टर है। अब इसको हमने लिख दिया ज़ीरो स्केलर इंटू यू वेक्टर, और जो हमारे पास पहली कंडीशन थी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कि टी ऑफ यू, मैं इसके ऊपर वेक्टर डाल देता हूँ, ये किसके इक्वल होता है, टी ऑफ यू वेक्टर के। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की है। तो ज़ीरो टी ऑफ यू, अब ज़ीरो जिससे मल्टीप्लाई होगा वो क्या बन जाएगा, ज़ीरो बन जाएगा। तो इसी तरह जो है दूसरी भी उसी तरह हमने प्रूव किया है कि टी ऑफ यू माइनस वी लिखा हुआ है, तो इसको बड़ा आसान सा है कि माइनस को इसके साथ अटैच कर दें, और जिस तरह ये के बाहर निकाल लेते हैं, ये माइनस वन भी स्केलर है, इसे भी हम क्या निकाल लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये भी साबित हो गया कि अगर माइनस हो तब भी ये क्या होगी, हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। कहने का मकसद ये है कि ये लाजमी नहीं है कि ये सिर्फ जमा के लिए हो, माइनस के लिए भी ये होल्ड करता है रिजल्ट। ओके, सबसे पहला जो हमारे पास एग्जांपल है वो है मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की।
तो जनरल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में हमने पढ़ा है कि दो चीज़ें हमने देखनी होती हैं, एक होमोजेनिटी है यानी कि स्केलर प्रिजर्व होना चाहिए, और दूसरी है एडिटिव प्रॉपर्टीज़। तो जो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन लेते हैं वो भी हमारे पास क्या होगी, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और इसमें आपने जो है v को क्या लेना है, आर एन लेना है मैट्रिक्स, और w को क्या लेना है, आर एम लेना है। ओके, यानी कि कहने का ये मकसद है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हम अप्लाई करेंगे मैट्रिक्स पे भी, तब भी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी जो हमने ऊपर डिस्कस की हैं। तो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन भी है वो क्या होती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसी तरह हमारे पास दूसरी एग्जांपल है, वो है ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन हमें बता दी गई है कि वो क्या है, कि आप किसी पे भी अप्लाई करें आंसर ज़ीरो आएगा। ज़ीरो ये हमारे पास क्या है, वेक्टर है। तो हम अपनी दोनों कंडीशन जो है इस पे लगा के चेक कर लेते हैं कि कैसे होगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा हुआ है टी ऑफ के यू इज इक्वल टू के टी ऑफ यू। ठीक है, अब हमने अप्लाई किस पे कर रहे हैं, वी पे कर रहे हैं। तो टी ऑफ, फर्ज करें के वी मैं ले लेता हूँ, तो के बाहर आएगा और ये आ जाएगा टी ऑफ वी। हमने पढ़ा है कि टी ऑफ वी जो है ज़ीरो के इक्वल है, तो के ज़ीरो, इसका आंसर क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो यहाँ से देख लें कि हमारे पास जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो रही है। इस तरह अगर दूसरी कंडीशन हम लेते हैं टी ऑफ यू प्लस वी, ठीक है, तो वो किसके इक्वल है, टी ऑफ यू के प्लस टी ऑफ वी के। ठीक है, अब हमें पता है कि जो हमारे पास ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन है वो जब भी किसी वेक्टर पे लगाएंगे आंसर ज़ीरो आएगा, इसी तरह इस पे भी लगाएंगे आंसर ज़ीरो आएगा। तो ये आंसर क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन है टी ऑफ यू वी। अगर इसको आप रिवर्स भी लेके चले ना, कि ये ज़ीरो को इक्वल है तो इसको ज़ीरो ज़ीरो को इक्वल इसको इक्वल भी लिख सकते हैं, तो ये आपका शो कर देगी कि ये आपका क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। कहने का ये मतलब है कि अगर मेरे पास एक वेक्टर, दो दो वेक्टर हैं, इनका ऐड है, और अगर मैं ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूँ तो ये ज़ीरो के इक्वल है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ज़ीरो प्लस ज़ीरो, या मैं इसको लिख सकता हूँ टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। ठीक है, तो यहाँ से भी जो है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। सेम वर्क जो है हम कर सकते हैं ऊपर वाले स्केलर के लिए, यानी कि उसको भी हम लिख सकते हैं। अगर के यू है, इसको फ़र्ज़ करें ये ज़ीरो के इक्वल लिख देते हैं। इस ज़ीरो को मैं लिख सकता हूँ के इंटू ज़ीरो, कोई मसला नहीं है, या इसको मैं लिख सकता हूँ के इंटू टी ऑफ वी। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या है, लीनियर है। इसी तरह हमारे पास है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होता है कि जो अपने आप पे ही मैप करता है, वी टू वी, डब्ल्यू टू डब्ल्यू, यू टू यू। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि जिस वेक्टर पे भी आप अप्लाई करेंगे वही वेक्टर उसका रिजल्ट होगा, मतलब मैपिंग जो है सेम होगी। कहने का ये मतलब है कि इमेज और प्री इमेज जो है वो एक जैसा होगा। तो ये क्या है, आइडेंटिटी ऑपरेटर होता है। तो इसको अगर लीनियर प्रूव करना हो तो ये भी बड़ा आसान सा ही है कि यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं, इसका मतलब है कि टी ऑफ वी वी के इक्वल है। अब अगर मैं ले लेता हूँ पहली कंडीशन के वी, तो हमने जैसा कि पढ़ा है कि जो अंदर है वही बाहर ही होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के वी आ जाएगा। अब अगले वी को मैं लिख सकता हूँ टी ऑफ वी, क्योंकि ये मेरे पास गिवन है। तो ये पहली कंडीशन इस तरह सेटिस्फाई हो जाती है। दूसरी कंडीशन भी अगर आप सेटिस्फाई करवाना चाहें, टी ऑफ यू प्लस वी, तो आइडेंटिटी ऑपरेटर यही कहता है कि जो जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं वही आपका जो है वो रिज़ल्ट होगा। तो मेरा रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, यू प्लस वी आ जाएगा। अब यू को मैं लिख सकता हूँ नो प्रॉब्लम टी ऑफ यू, और वी को मैं लिख सकता हूँ टी ऑफ वी, क्योंकि मुझे पता है कि टी ऑफ यू जो है वो यू के इक्वल है और टी ऑफ वी जो है वो वी के इक्वल है। तो ये हमारे पास दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। किसकी भाई, लीनियर की। ये दोनों कंडीशन किसकी हैं, लीनियर की हैं।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर है वो हमारे पास क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर होता है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है डायलेशन एंड कंट्रैक्शन ऑपरेटर की। तो ये डायलेशन वो जो एक ऐसा ऑपरेटर है जो चीज़ों को फैला देता है, कंट्रैक्शन जो कम कर देता है, रिड्यूस करता है, डायलेशन एक्सपेंड करता है। तो इसको भी हम साबित कर सकते हैं कि ये क्या होते हैं, लीनियर होते हैं। अब इसको कैसे साबित करेंगे कि हमारे पास जो हम लेते हैं कि यू और वी कोई भी वेक्टर्स हैं और सी हम कोई ले लेते हैं स्केलर। तो टी ऑफ सी यू इज इक्वल टू के सी यू। ठीक है, सी यू आप एक अलहदा सी चीज़ है। अब ये के सी यू के इक्वल है, तो के यानी के बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ से हम देख लेते हैं ये हमारे पास असल में जो ऑपरेटर है इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ कि टी ऑफ एक्स जो है वो के एक्स के इक्वल है। अब x को अगर आपको ऐसे समझ आएगी कि मैं सी यू ले लूँ, ठीक है, तो टी ऑफ सी यू इज इक्वल टू के सी यू। ठीक है, अब के सी यू है तो यहाँ पे जो है मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ, चूंकि दोनों स्केलर हैं तो ये बन जाएगा सी के यू। अब के यू किसके बराबर था भाई, वो टी ऑफ यू के इक्वल था। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो टी ऑफ सी यू इज इक्वल टू सी टी ऑफ यू, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसी तरह दूसरी भी हम कर सकते हैं, टी ऑफ यू प्लस वी ले लें। ठीक है, तो उसने कहा है कि उसके बाहर के ले लें सिर्फ। ठीक है, तो के यू प्लस वी, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। अब इसको मैं लिख सकता हूँ के यू प्लस के वी। ठीक है, अब जो के यू है वो टी ऑफ यू के इक्वल है और के वी जो है वो टी ऑफ वी के इक्वल है। तो टी ऑफ सी यू, ठीक है, सॉरी ये था टी ऑफ यू प्लस वी। तो यहाँ से दूसरी कंडीशन भी इसकी सेटिस्फाई हो जाती है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है उसको, ये पोलिनोमियल के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन है और ट्रांसफॉर्मेशन आपने हमेशा याद रखनी होती है कि क्या होती है। उस ट्रांसफॉर्मेशन को लेके हम चलते हैं और उससे हम प्रूव करते हैं कि ये लीनियर है या नहीं। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है यानी कि पी ऑफ एक्स पे अगर आप अप्लाई करती हैं तो एक्स बाहर और पी ऑफ एक्स अंदर आ जाता है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमें गिवन है टी ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पी ऑफ एक्स के ऊपर। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। अब अगर यही ट्रांसफॉर्मेशन मैं के ऑफ पी एक्स पे अप्लाई करता हूँ, अब मैं लीनियर प्रूफ करने जा रहा हूँ, ये पहली कंडीशन है। तो हमने देखा क्या होगा भाई, एक्स बाहर आ जाएगा, ठीक है, और बाकी कुछ सारा अंदर आ जाएगा। तो यहाँ से हम इंटरचेंज करेंगे, ठीक है, के बाहर ले लेंगे, एक्स अंदर चला जाएगा। अब ये चीज़ किसके इक्वल है भाई, ये आपके पास बराबर है किसके, टी ऑफ पी एक्स। तो जो पहली कंडीशन है हमारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की वो यहाँ पे क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है। इसी तरह दूसरी दूसरी अगर हम लेते हैं P1 प्लस P2, ठीक है, या इसको अगर सिंपल लिखें तो टी ऑफ P1x प्लस P2x। अब यहाँ पे आप देखें कि जब हमें ओरिजिनल जो ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे ये वाली x हमने बाहर लेना है, तो ये बन जाएगा x P1x, ठीक है, प्लस इसका भी x बाहर आ जाएगा P2x। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये चीज़ किसके इक्वल है, ये टी ऑफ P1 की इक्वल है और ये चीज़ इक्वल है टी ऑफ P2 के। तो दूसरी कंडीशन भी हमने यही हमें बताती है, मैं दोबारा से लिख देता हूँ कि अगर टी ऑफ यू प्लस वी है तो वो इक्वल हो टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी के। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है पी एन टू पी एन प्लस वन, ये भी हमारे पास क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, एक और एग्जांपल इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये काउंटर एग्जांपल है कि
कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जो कि लीनियर ना हो। तो हमने एक ली है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये कैसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि एक वेक्टर जो है वो मैप कर रहा है डॉट प्रोडक्ट पे, उस किसके साथ डॉट प्रोडक्ट, वी नॉट के साथ। वी नॉट क्या है, एनी फिक्स्ड जो है वेक्टर है। तो इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये लीनियर है या नहीं है। सबसे पहले मैं एक वेक्टर लेता हूँ के यू, ठीक है, उस पर आप अप्लाई करते हैं। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मुझे ये बताती है कि आपने जिस वेक्टर के ऊपर ट्रांसफॉर्मेशन लेनी है उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है वी नॉट से। तो मैं वी नॉट से इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेता हूँ, ठीक है, ले लिया। अब जो है के बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा यू डॉट वी नॉट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ के ऑफ टी ऑफ यू, ठीक है। इसी तरह जो है अगर हम प्रोडक्ट की बात करते हैं u प्लस वी, तो ये मुझे बताती है कि जो भी आपने वेक्टर लिया है उसका आप वी नॉट के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लें। अब अलग-अलग ले लें, और ये किसकी इक्वल है भाई, यहाँ से हमें बताया जा रहा है कि ये टी ऑफ यू की इक्वल है, और ये किसकी इक्वल है, टी ऑफ वी के। तो ये भी हो सकती है। अच्छा, इसी तरह जो है आप देख लेना स्क्रीन से कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है मैट्रिक्स बेसिस के ऊपर, जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो ट्रांसपोज की इक्वल है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट की इक्वल है। अब ट्रांसपोज वाली बात तो ठीक होगी, लेकिन डिटर्मिनेंट में आके हमारी कंडीशन फेल हो जाएगी। डिटर्मिनेंट का मसला ये होता है कि जब उसमें से आप कोई भी कांस्टेंट बाहर लेते हैं तो वो जितना क्या कहते हैं कि उसका ऑर्डर होता है डिटर्मिनेंट का, उतने टाइम्स ही वो बाहर आता है। इसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। फर्ज करें मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, मैं बड़ा आसान सा ले लेता हूँ, के यू वन वी वन के यू टू के वी टू। अब इससे अगर मैंने के बाहर लेना है तो क्या होगा, अगर ये मैट्रिक्स होता तो बाहर एक ही के आ जाता। अगर ये डिटर्मिनेंट है तो एक के पहले कॉलम से बाहर आएगा और एक के दूसरे कॉलम से, सॉरी, ठीक है। तो ये बाहर क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या करता है, डिटर्मिनेंट में हमें जो है हर रो और हर कॉलम से जो है वो अलग-अलग कॉमन लेना होता है, इसलिए जब वो बाहर आता है तो उसकी पावर ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे भी यही काम है कि अगर आपके पास n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अब उसमें n रोज और n कॉलम है, अगर k सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है तो अगर आप n कॉलम्स में से कॉमन लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, kn बन जाएगा, साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ a आ जाएगा। अब के एन टी टू ए, अब होमोजेनिटी जो है वो प्रूव नहीं हो रही, हमें तो सिर्फ के चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया, के एन आ गया। ये तभी प्रूव हो सकता है जब आपका एन जो है वो वन के इक्वल हो। अगर ग्रेटर देन वन आ जाता है तो ये हमारे पास लीनियर नहीं रहेगा। बात फिर से समझें कि ये जो टी टू के ए था, अगर ये लीनियर होता तो ये भाई के टी टू ए के इक्वल होता, ये लीनियर तभी था। लेकिन डिटर्मिनेंट से जब बाहर निकालते हैं पावर बढ़ जाती है, तो इसलिए ये फिर लीनियर नहीं होगा, क्योंकि ये किसके इक्वल आ गया है, के एंड टी टू ए के। तो ये आपके पास क्या है, एक काउंटर एग्जाम्पल है। और इसी तरह वो कहता है कि एक ट्रांसलेशन जो लीनियर नहीं है, ठीक है। एक ट्रांसलेशन ये जो आपने ले ली कि टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स नॉट। अब देख लें कि हमने एक थ्योरम पढ़ा है कि टी ऑफ जीरो हमेशा जीरो के इक्वल आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में। अगर मैं एक्स को जीरो रख देता हूँ तो ये आ जाएगा जीरो प्लस एक्स नॉट। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि ये ट्रांसलेशन लीनियर नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। होप्स हो कि आपको पता चल गया होगा कि जब आपको कोई कोई ट्रांसफॉर्मेशन दी जाए तो आपने उसे कैसे चेक करना है कि वो लीनियर है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।